हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, आप और हम चलते हैं, इस कथा को सुनते हैं। तो कथा है बाली सुग्रीव का युद्ध। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, तुम अभी जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं उसे एक ही बाण से यमलोक भेजकर तुम्हें किष्किंधा राजपथ पर अभिषिक्त कर दूंगा। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा स्वीकार सुग्रीव किष्किंधापुरी उपवन में गया और घोर गर्जना करके उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भाई का सिंहनाद सुनते ही बाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह तत्काल अपने घर से निकलकर सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया। इस पर बाली ने भी उस पर घूंसों से प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों अति क्रोधपूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। बाली के भयानक प्रहारों से सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गया। रक्त वमन करता हुआ अपने प्राण बचाकर श्री राम के पास आया। भगवान श्री राम दोनों की एक रूपता के कारण युद्ध करते समय सुग्रीव को पहचान नहीं सके और इस भय से कि बाण बाली के बदले कहीं सुग्रीव को न लग जाए, मूक दर्शक की तरह वृक्ष की ओट में खड़े रहे। सुग्रीव भयातुर होकर श्री राम के पास आया और शिकायत भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या आप इस भ्राता रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? बाली मुझ मारता रहा और आप खड़े होकर केवल मूक दर्शक बन रहे हैं। हे शरणा वत्सल्य, आप मुझे बलि का वध का विश्वास दिलाकर मेरी अपेक्षा क्या कर रहे हैं? सुग्रीव के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, मित्र, तुम मुझ पर संदेह मत करो। तुम दोनों का एक रूप देखकर मैं इस भय से बाण नहीं छोड़ा कि कहीं भ्रम से मित्र वध न हो जाए। अब इस वध को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर पर कोई चिन्ह लगा दूंगा। मैं राम तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूँ, अब की बार तुम बाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे। सुग्रीव को इस प्रकार ढांढस बंधाकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सुग्रीव के गले में एक पुष्पमाला डालकर इसे बाली से फिर लड़ने के लिए भेज दो। लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में सुगंधित पुष्पों की एक सुंदर माला डाल दी। फिर सुग्रीव ने वहां दोबारा पहुंचकर पहले से भी अधिक कठोर स्वर में गर्जना की। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली को विशेष विस्मय हुआ। उसकी स्त्री तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, हे नाथ, इस समय आप मत जाइए, मेरे हृदय बड़ी शंका हो रही है। सुग्रीव अभी अभी आपसे मार खाकर भागा है और फिर तुरंत लौट आया। इससे ज्ञात होता है कि उसे अवश्य ही कोई बलवान सहायक मिल गया। मैंने सुना है कि अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहाँ उनकी पत्नी सीता किसी राक्षस ने हर लिया। उन दोनों भाइयों ने ऋषमुख पर्वत आकर सुग्रीव से मित्रता कर ली है। सुना है भगवान श्री राम आपको मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की है। मेरा मन अत्यंत भयक्रांत है, अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसीलिए आप सुग्रीव से वैर छोड़कर भगवान श्री राम की शरण गति स्वीकार करें। बाली ने कहा, हे प्रिय, श्री राम समदर्शी है। यदि वह मुझे मारते भी हैं तो मेरी सत्य होगी। पत्नी से
ऐसा कहकर तथा सुग्रीव को तृण सम्मान समझकर वहाँ अभिमानी बलि युद्ध के लिए चल दिया। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो देखें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।